नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने देखा था अज्ञान माया, ये हमारा चल रहा है वेदांत सार। वेदांत सार की काफ़ी 2-3 क्लासें आगे हो चुकी हैं, उसको अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए जाके। साधन चतुष्टय क्या है और उसमें कौन कौन से भेद हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ये बहुत ही अच्छे से पीछे की क्लास में करवाए हैं, तो उसको जाके आप लोग देख लिए। अगर नहीं देखे हैं तो, और अगर देखा है तो बढ़िया है, आगे की चीज़ें समझ में फटाफट आ जाएंगी। ठीक, तो यहाँ से हम देखेंगे अज्ञान से भेदा, अज्ञान के भेद। अभी हमने देखा था साधन चतुष्टय, माया, अज्ञान, ये चीज़ें देखा था। अब यहाँ से हम देखेंगे अज्ञान के भेद। ठीक, अज्ञान की विशेषता वगैरह ये सब हम देख चुके हैं। यहाँ से हम देखेंगे अज्ञान भेद। अज्ञान के 2 भेद हैं। इदम अज्ञानम समष्टि व्यष्टि अभिप्रायेण एकम अनेकम इति च व्यवहिते। तो यहाँ से हम देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा अज्ञान के 2 भेद, समष्टि अज्ञान और व्यष्टि अज्ञान, ये हमारे इसके 2 भेद माने गए। ठीक, तो यहाँ पे फिर है समूह। समष्टि का मतलब समूह, वन जलाशय, यानी कि वन जलाशय ये समूह हो गया। ठीक, और इसमें जो है सत्वगुण की प्रधानता है समष्टि अज्ञान में। ठीक, इसमें सत्वगुण की प्रधानता बताई गई है। इसका जो उदाहरण है, एग्जाम्पल, वो है अजामेकम लोहित शुक्ल कृष्णम। ठीक, अजामेकम लोहित शुक्ल कृष्णम, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो ये उदाहरण आप लोग ठीक से देख लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें पूछी जाती हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। कोई इधर उधर हल्के में नहीं लेना, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक, आगे देखेंगे, आगे फिर इधर देख लेंगे। इस समष्टि का ये हो गया अजामेकम लोहितम शुक्ल कृष्णम, ये समष्टि का उदाहरण हो गया। और फिर व्यष्टि का उदाहरण देखेंगे। व्यष्टि क्या है? व्यष्टि अज्ञान, इकाई वृक्ष जल की बूंद, यानी कि वो समूह और ये इसमें थोड़ी चीज़ इकाई हो गया, या फिर जल की बूंद। ठीक है, तो इसको समझिएगा आप लोग अच्छे से। फिर यहाँ पे है मलिन सत्वगुण की प्रधानता। यहाँ पे सत्वगुण की प्रधानता है। ठीक, मलिन सत्वगुण की प्रधानता है। ठीक, इधर सत्वगुण की प्रधानता, इधर मलिन सत्वगुण की प्रधानता है। ठीक, फिर इसका आगे है इंद्रो मायावी पुरुष परियते, इंद्र अपनी माया से अनेक हो गए। ठीक, इसका उदाहरण जो है वो हो गया इंद्रो मायावी पुरुष परायते, यानी कि इंद्र जो थे वो अपनी माया से अनेक प्रकार, यानी कि अनेक हो गए, कई। तो ये यहाँ पे इसका उदाहरण है। ठीक, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आगे है, फिर आगे क्या है, फिर यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं या कैसे बनते हैं। वेदांत दर्शने अज्ञानस्य कतिभेदः वर्णितः। वेदांत दर्शन में अज्ञान के कितने भेदों का वर्णन किया गया है, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो 2 प्रकार का समष्टि और व्यष्टि, समष्टि अज्ञान और व्यष्टि अज्ञान, ये 2 प्रकार का हो गया। ठीक, आगे देखेंगे आगे क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारा कैसे यहाँ से बन सकता। समष्टि अज्ञाने गुण त्रवेश कस्य प्रधान मस्ति। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सत्वगुणस्य। ठीक, थोड़ा सा स्वास्थ्य नहीं ठीक है, फिर भी चलिए क्लास जरूरी है। तो आगे है हमारा मलिन सत्वगुणे विद्यते। तो ये किस में है? मलिन सत्वगुणे किस में है? तो अभी हमने देखा व्यष्टि का है ये।
ठीक, ये व्यष्टि में जाएगा। समष्टि में सत्वगुण की प्रधानता और व्यष्टि में मलिन सत्वगुण की प्रधानता। आगे देखेंगे, आगे हमारा हो जाएगा। फिर आगे है अज्ञान की शक्तियाँ। अज्ञान की शक्तियाँ सॉरी मित्रों, जो भी हमारे भाई बहन देख रहे हैं वो पूरा देखें, क्लास को पूरा देखें और अच्छे से देखें, समझें चीज़ों को, ठीक है, ताकि आगे के लिए बेहतर तैयारी हो पाए। ठीक है, क्योंकि बहुत ही गूढ़ गूढ़ चीज़ें अंदर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अगर अच्छे से नहीं देखेंगे तो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी और आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए बढ़िया से देख लीजिए। फिर आगे देखेंगे अज्ञान की शक्तियाँ। अज्ञान की शक्तियाँ कौन कौन सी हैं देखेंगे। अस्य अज्ञानस्य आवरण विक्षेप नामकम अस्ति शक्ति द्वयम्। अज्ञानस्य शक्ति द्वयम्, इसमें देखेंगे क्या चीज़ें आ रही, क्या चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या, आगे है अज्ञानस्य शक्ति द्वयम्। अज्ञानस्य शक्ति द्वयम्, तो यहाँ पे हमारा पहला हो जाएगा आवरण शक्ति, यानी कि आवरण शक्ति का मतलब ढकना। ठीक, और फिर है विक्षेप शक्ति। विक्षेप शक्ति अध्यारोप। ठीक, दूसरा है विक्षेप शक्ति अन्य रूप की प्रतीति। जहाँ विक्षेप हो वहाँ अन्य रूप की, यानी कि कुछ और हो और कुछ और ही समझ लिया जाए, तो वहाँ पे अन्य रूप की प्रतीति, ऐसा विक्षेप शक्ति में बताया गया। आवरण शक्ति यानी कि बादल द्वारा सूर्य को ढकना। अगर बादल आ जाए तो सूर्य को ढक लेता है, तो ये लगता है कि हमारा सूर्य गायब हो गया, चला गया, लेकिन ऐसा नहीं रहता। ठीक, तो वहाँ पे ये चीज़ें समझाने के लिए बताई गई हैं। तो इसका उदाहरण क्या है देखेंगे आवरण शक्ति का। तो इसका है घन छन्न दृष्टि, घन छन्न मार्ग तथा यन्नते निष्प्रभम चाति मूढ़ा। तो ये हो जाएगा आवरण शक्ति का। ठीक, ये आवरण शक्ति का, ये आवरण शक्ति का हो जाएगा, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये यहाँ पे लिखा भी है और आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक, फिर यहाँ पे हमारा हो जाएगा दूसरा विक्षेप शक्ति, यानी कि अन्य रूप की प्रतीति। जहाँ अन्य रूप की प्रतीति हो, जो चीज़ ना हो और वहाँ पे लगे कि नहीं ये चीज़ है, तो वहाँ पे अध्यारोप या फिर अन्य रूप की प्रतीति विक्षेप शक्ति का उदाहरण देखेंगे। तो विक्षेप शक्ति क्या है, लिंगादि ब्राह्मणांत जगत सृजेत। लिंगात ब्रह्मणांत जगत सृजेत, तो ये इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक, ये अच्छे से आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं आगे क्या है। ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, इसको चाहे आप लोग एक दो बार देख लें या फिर ऐसा करें कि इसको नोट डाउन करें, या फिर जैसे भी आपकी इच्छा। ठीक, तो आगे देखेंगे आगे क्या है। आगे है अध्यारोप। अध्यारोप क्या है ये देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो आप लोग इसको बेहतर से अगर देख लेंगे तो वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं आगे फिर अध्यारोप में क्या है। अध्यारोप है हमारा, अध्यारोप है आसर्पभूतायाम रज्जोः सर्परूपात् वस्तूनि अवस्तु व रूपः अध्यारोपः। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो सर्प नहीं है, ऐसी रस्सी में हम सर्प का आरोप करना ही अध्यारोप है। जैसे कोई रस्सी पड़ी हुई है और हम उसको सर्प समझ लें, तो उसे यही अध्यारोप कहा जाएगा। ठीक, विक्षेप शक्ति के कारण अर्थात वस्तु में अवस्तु का आरोप ही
अध्यारोप है। वस्तु में आवस्तु का होना ही अध्यारोप हो जाता है। ठीक, तो ये चीज़ है, समझ में आप लोगों को आ गई होगी। आगे देखेंगे। आगे है हमारा वस्तु यानी कि ब्रह्मा, अवस्तु यानी कि जगत। ठीक, ये चीज़ यहाँ पे देखिएगा। तो सच्चिदानंदम नंदनता द्वयम ब्रह्मा यानी कि विशेषता क्या है? फिर वस्तु जगत अज्ञानादि सकल जड़ समूहों आवस्तु, सकल जड़ समूहों आवस्तु, ये आवस्तु का हो जाएगा जगत। ठीक, आगे फिर है अपवाद। अपवाद क्या है? अपवाद भाई देख लेंगे क्या है। तो अपवाद है यहाँ पे अपवादो नाम रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जु मात्रवत्। तो यहाँ पे ये अपवाद के लिए बताया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा, रस्सी रूपी सर्प में पुनः रस्सी का ज्ञान हो जाना। जो रस्सी रूपी सर्प है उसमें पुनः रस्सी का ज्ञान हो जाना। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा अज्ञान से उत्पन्न इस जगत का निराकरण होकर पुनः वास्तविक ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होना अपवाद है। ठीक, ये आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक, एक बार में ना समझ में, दो बार देख लीजिए, क्योंकि चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे। फिर अपवाद के भेद। तो अपवाद के भेद कौन कौन से हैं देख लेते हैं। अपवाद के भेद हैं यहाँ पे विकार विवर्त। विकार का मतलब परिणामवाद और विवर्त का मतलब मिथ्या ज्ञान यानी कि अध्यारोप विक्षेप शक्ति। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा परिणामवाद और मिथ्या ज्ञान। सत्तो अन्यथा प्रथा विकार इत उदीरतः। तो यहाँ पे हो जाएगा दूध का दही में परिवर्तन होना ही विकार है। ठीक, जो दूध है उसमें हमने कुछ जो दूध है उसमें हमने कुछ उसको डाल के दही बना दिया, तो वो रूप परिवर्तन हो गया, तो वो हो गया विकार। ठीक, वास्तविक रूप स्वरूप का परित्याग करके अन्य रूप में प्रतीति होना, ये हमारा हो जाएगा विकार। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा विकार। फिर विवर्त के बारे में देखेंगे। तो विवर्त क्या है? झूठ यानी कि मिथ्या ज्ञान। ठीक, मिथ्या ज्ञान क्या है? तत्तो तो अन्यथा प्रथा विवर्त इत उदीरता। यानी कि इसका उदाहरण देखेंगे। आइसक्रीम को दही समझ लेना। ठीक है, अगर ये चीज़ है विवर्त है और मिथ्या ज्ञान हो, तो कोई चीज़ हमें उसका सही चीज़ ना समझ के उसको दूसरा कुछ समझ लेना, यही विवर्त है, मिथ्या ज्ञान है। ठीक, कि आइसक्रीम को दही समझ लेना। अगर आइसक्रीम रखी हुई है फ्रिज में तो हम उसको दही समझ लें, तो ये चीज़ यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताई गई है। ठीक, तो ये विवर्त का एग्जाम्पल है। ठीक, आगे है फिर वास्तविक स्वरूप का परित्याग किए अन्य वस्तु का मिथ्या ज्ञान करवाना। ठीक, तो यहाँ तक हम आज देखेंगे। सूक्ष्म शरीर के बारे में हम कल देखेंगे। ठीक, तो मित्रों इसको अच्छे से देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो भी चीज़ें आएँ तो आप तक फटाफट पहुँच जाएँ। ठीक है, तो मित्रों नमः संस्कृताय, धन्यवाद, राधे राधे।